Hey, welcome back to my channel once again. This is Sheikh Yasin, award-winning business coach, franchisee consultant, international corporate trainer and motivational speaker. Ladies and gentlemen, मैं आपको आज बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंस्पिरेशनल केस स्टडी लेकर आ रहा हूँ। आप जिसे जानते हैं कि एक मुंबई के स्लम एरिया से एक बड़े मल्टी बिलियनर बिजनेस टाइकून बने हुए हैं मिस्टर रिजवान साजन। मिस्टर रिजवान साजन की ये केस स्टडी है। आज मिस्टर रिजवान साजन ही इज नोन एज 1% मैन ऑफ दुबई। ही इज नोन एज Zero in Mumbai but hero in Dubai. He is known as slum from Mumbai to multi-billionaire in Dubai. उनको बहुत सारे टाइटल मिले हुए हैं। आज ये केस स्टडी आपको बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर करेगी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो स्ट्रगलर है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो अपना करियर बनाना चाहते हैं ये बहुत ही ज़्यादा केस स्टडी इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो एक बड़ा विजन रखे हुए हैं, उन लोगों के लिए जो बड़े सपने देखते हैं, उन लोगों के लिए जो बड़े सपने देखकर उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन ये केस स्टडी होगी। मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ आप इस केस स्टडी को लास्ट तक देखें और बहुत ज़्यादा आपको सीखने के लिए मिलेगा। तो लेके चलता हूँ मैं मिस्टर रिजवान साजन की स्टोरी की तरफ। मिस्टर रिजवान साजन का जन्म एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास और हम्बल फैमिली मुंबई में हुआ। वो एक मुंबई के स्लम में रहा करते थे। मिस्टर रिजवान साजन की फैमिली में मिस्टर रिजवान साजन सबसे बड़े थे। उनके बाद में उनके एक यंगर ब्रदर और सिस्टर और माता पिता रहते थे। बट अनफॉर्चुनेटली मिस्टर रिजवान की उम्र जब 16 साल की थी तब उनके फादर की डेथ हो गई थी किसी रीज़न की वजह से। जब मिस्टर रिजवान साजन के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी फैमिली की आ गई थी और मिस्टर रिजवान बहुत ज़्यादा परेशान थे कि भी वो अपनी फैमिली का सर्वाइवल कैसे करेंगे, तो वो अपना छोटा मोटा जॉब शुरू कर दिए थे। मिस्टर रिजवान जब मुंबई में स्क्रैप का भी छोटा मोटा कारोबार करते थे, जब किसी के घर में दूध भी बेचना शुरू कर दिया था उन्होंने, तो सब उनके अंदर एक सेल्समैन की इनबॉर्न क्वालिटी थी। लेकिन जब वो इतना हार्डवर्क करने के बावजूद भी बस 6,000 से ज़्यादा कमा नहीं पाते थे। और आपको पता है मुंबई में पूरी फैमिली के साथ में 6,000 में सर्वाइव करना इज़ क्वाइट डिफिकल्ट। मिस्टर रिजवान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे। बट वो टाइम मिस्टर रिजवान के अंकल कुवैत में जॉब करते थे, तो मिस्टर रिजवान ने अपने अंकल से रिक्वेस्ट की कि मुझे आप कुवैत बुला लो, मेरे ऊपर पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट उनकी उम्र की वजह से वो कुवैत नहीं जा सके। तो उनके अंकल ने कहा कि बेटा अभी तुम्हारी उम्र 16 साल की है तो अभी आपको कुवैत का वीज़ा नहीं मिलेगा, क्योंकि कुवैत का वीज़ा मिलने के लिए आपकी उम्र तकरीबन 18 साल की होनी चाहिए। तो मिस्टर रिजवान ने 2 साल मुंबई में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। वो फायर क्रैकर भी बेचते थे, वो स्क्रैप का मटेरियल भी बेचते थे, वो सभी घरों में जाके दूध भी बेचा करते थे। समहाउ दी अदर वे 2 साल ऐसे ही निकल गए। जैसे ही 18 साल उनकी पूरी उम्र हो गई फिर से उन्होंने अपने अंकल को कांटेक्ट किया। फिर उनके अंकल ने उनको कुवैत का वीज़ा दिया और वो कुवैत चले गए और कुवैत में उनको एक सेल्समैन की जॉब मिली। तो अपने सेल्समैन की जॉब में बहुत ही ज़्यादा अच्छी अर्निंग शुरू कर दी थी। तब उनकी सैलरी 150 कुवैती दिनार विच इज़ इक्विवेलेंट टू 18,000 इंडियन रुपीज़। तो 18,000 में वो अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट भी पूरी कर सकते थे और फैमिली का सर्वाइवल भी अच्छी तरह से हो रहा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली व्हाट हैपेंड 1991 में इराक ने कुवैत को इन्वेड किया था एंड दैट टाइम दैट इज नोन एज फर्स्ट गल्फ वॉर। और उस वक्त पूरे गल्फ में एक हलचल मच गई थी, तो एक्सपैट सभी को निकाल दिया गया था वहाँ से। तो उसमें रिजवान साजन भी थे। अनफॉर्चुनेटली मिस्टर रिजवान साजन के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो दुबई चले गए। जब दुबई लैंड किए तो दुबई उनके लिए पूरा ही अननोन मार्केट था। दुबई में किसी को जानते ही नहीं थे, दुबई में पता नहीं था उनको क्या करना है, कैसे करना है। बट स्टिल ही वाज स्ट्रगलिंग टू गेट अ गुड जॉब इन दुबई। तो मीन टाइम क्या हुआ, दुबई में जाने के बाद भी वो छोटा मोटा अपना जॉब करने लगे और अपनी लाइफ को सर्वाइव करने लगे। जैसे ही कुवैत का इन्वेट खत्म हो गया सब लोग रिटर्न कुवैत जाने लगे। तब मिस्टर रिजवान ने देखा कि कुवैत में अभी मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो उन्होंने अपने पुराने कॉन्टैक्ट्स को कॉल करना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि आपको जो भी रिक्वायरमेंट है कुवैत के अंदर मैं दुबई से सप्लाई कर सकता हूँ। तो उनके कॉन्टैक्ट्स उनको काम आए, उनका नेटवर्क उनको काम आया बहुत ज़्यादा। तो धीरे धीरे वो कुवैत से बहुत सारी चीज़ें, ग्रॉसरी की चीज़ें हो, FMCG की चीज़ें हो या फर्नीचर की चीज़ें हो, कुवैत को सप्लाई करना शुरू कर दी और उसमें अच्छा खासा उनका इनकम शुरू हो गया। धीरे धीरे वो फर्नीचर इंडस्ट्री पर ज़्यादा फोकस करने लगे और जितनी भी कुवैत की रिक्वायरमेंट थी वो दुबई से सप्लाई करने लगे थे। इस तरह उन्होंने अपना बिजनेस आगे बढ़ाया और बहुत ज़्यादा अर्निंग शुरू हो गई। इस तरह उन्होंने अपनी अर्निंग शुरू कर दिया और दुबई में अच्छा खासा उनका बिजनेस चलने लगा। तो 1993 में मिस्टर रिजवान साजन ने सोचा कि अभी मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा बिजनेस करना है, कोई तो कंपनी एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। तो 1993 में मिस्टर रिजवान साजन ने डानी बिल्डिंग मटेरियल की एस्टैब्लिशमेंट किया दुबई के अंदर। बिल्डिंग मटेरियल की बहुत ज़्यादा स्कोप वहाँ पे था, तो उन्होंने अच्छे क्वालिटी के बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई करना शुरू कर दिए। जब उन्होंने ये बिजनेस शुरू किया तो वो स्ट्रगलिंग स्टेज पे थे, उनके पास में उतना ज़्यादा हाई फंडिंग अवेलेबल नहीं थी। तभी जितना भी पैसा उनके पास अवेलेबल था उतने पैसे से उन्होंने शुरू कर दिया और पैसे को रोलिंग करना शुरू कर दिया। इसकी वजह से उनका प्रॉफिट बढ़ने लगा और वो सप्लाई चेन भी उनका बहुत बड़ा हो गया।
धीरे धीरे ये सप्लाई चेन उन्होंने पूरे गल्फ में फैला दिया और डाउनी बिल्डिंग मटेरियल दुबई की नंबर 1 बिल्डिंग मटेरियल कंपनी बन गई। आप जैसे जानते हैं दुबई इज़ ए वेरी लिक्विडिटी एंड कॉम्पिटिटिव मार्केट। दुबई में रियल एस्टेट के लिए भी काफ़ी स्कोप आ गया था। इसी वजह से मिस्टर रिजवान ने सोचा कि अगर मैं रियल एस्टेट में अगर अपना लक ट्राई करूंगा तो डेफिनेटली मेरे को यहाँ पे सक्सेस मिलेगी, क्योंकि दुबई इज़ अ बिजनेस ट्रेड हब ऑफ द वर्ल्ड। दुबई में आप जैसे जानते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड वहाँ पे काम करते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड रेंटेड हाउस में रहते हैं। तो मिस्टर रिजवान साजन ने सोचा कि अगर ये लोगों को मैं उनका खुद का मकान दूंगा तो दे वुड बी मोर देन हैप्पी लाइक एनीथिंग। तो उन्होंने सोचा कि अभी रियल एस्टेट में उनके लक ट्राई करना ज़रूरी। तो उन्होंने अपना रियल एस्टेट में लक ट्राई किया और रियल एस्टेट में उन्होंने जम एस्टेट में भी काफ़ी सक्सेस दिखने लगा। आप जैसे जानते हैं कि मिस्टर रिजवान साजन के अंदर 3 इनबॉर्न क्वालिटीज़ है। एक तो है उनका इनबॉर्न सेल्स पर्सन, दूसरा है उनका हार्डवर्क, तीसरा है उनका लक। ये 3 प्रिंसिपल वो हमेशा अपने ज़िंदगी में अप्लाई किए हुए हैं और इसी की वजह से वो आज इतने सक्सेसफुल भी बने हुए हैं। जब यूएई गवर्नमेंट ने दुबई में फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज़ का कंसेप्ट इंप्लीमेंट किया तो मिस्टर रिजवान ने आइडेंटिफाई किया कि अभी आने वाले दिनों में दुबई में रियल एस्टेट का बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हो सकती है और बहुत ज़्यादा स्कोप हो सकता है, क्योंकि दुबई में जैसे जानते हैं बहुत सारे नेशनलिटीज़ के लोग वहाँ पे रहते हैं, जहाँ वहाँ पे काम करते हैं, लेकिन उनको अपने खुद के घर नहीं, वो पूरे रेंटेड हाउसेज में रहते हैं। तो ये बहुत ही अपॉर्चुनिटी अच्छी हो सकती है कि मैं उनको खुद ना क्यों उनका मकान दूँ। तो मिस्टर रिजवान ने रियल एस्टेट में अपना कदम ट्राई किया और डेफिनेटली उन्होंने स्टार्ट किया तो छोटे छोटे प्रोजेक्ट से स्टार्ट किया, बट अल्टीमेटली ही गॉट very good success in that small projects and then he tried his luck for big projects। अभी आज दुबई में बहुत सारे लग्जरियस प्रोजेक्ट मिस्टर रिजवान कर रहे हैं और उनके पास इंडियन एक्सपर्ट ही नहीं बल्कि 146 कंट्रीज का क्लाइंटल बेस वहाँ पे है और बहुत सारे नेशनलिटीज़ उनके पर ट्रस्ट करते हैं, उनकी क्वालिटी पे, उनके क्वालिटी ऑफ वर्क पे ट्रस्ट करते हैं, उनके पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस पे ट्रस्ट करते हैं और उनके प्रोजेक्ट पे ट्रस्ट करते हैं। इसीलिए आज वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल बिजनेस टाइकून बने हुए हैं दुबई के रियल एस्टेट के मार्केट में और उनका मार्केट इतना ज़्यादा फैला है कि आज वो पूरे गल्फ में और अमेरिका में भी अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल स्टोरी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक मुंबई का स्लम में रहने वाला बंदा आज मल्टी बिलियनर कंपनी बना चुका है दुबई के अंदर और पूरे वर्ल्ड में एक अपना डंका बजा रहा है कि डानबू ग्रुप ऑफ कंपनीज का, क्योंकि वो डानबू ग्रुप ऑफ कंपनीज के फाउंडर एंड चेयरमैन भी बने हुए हैं और उनके भाई मैनेजिंग डायरेक्टर है। तो ये फैमिली ओन बिजनेस है, लेकिन फैमिली ओन बिजनेस रहने के बावजूद भी आज इतने सक्सेस को उन्होंने पहुंचा हुआ है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन है। जो लोग एंटरप्रेन्योर्स है, बड़ी एंटरप्रेन्योर्स है, जो स्टूडेंट्स है, जो अपना करियर बनाना चाहते हैं, जिसको गल्फ में जाके अपना करियर बनाना है, जिसको गल्फ में जाके अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो बिजनेस ओवरनाइट सक्सेस नहीं होता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। आपने देखा कि मिस्टर रिजवान साजन ने अपने 15 साल की उम्र से लेके आज तक वो स्ट्रगल कर रहे हैं। उनके लाइफ में वो बता दें कि उनके लिए 2 पर्सनैलिटी ऐसे जो इनको बहुत ज़्यादा उनसे इंस्पिरेशन मिलता है। एक है दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम और दूसरे अपने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। वो देखते हैं कि ये दोनों लोग एक बहुत ही बड़ा विजन लेके चल रहे हैं और इनको अपने काम में कभी थकावट नहीं होती, ये अपना कंटिन्यूसली काम करते रहते हैं और तकरीबन दिन में 15 से 16, 17 से 18 घंटे काम करते हैं। तो मिस्टर रिजवान भी ये चाहते हैं कि उनको काम में बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, वो भी ये चाहते हैं कि भी मैं भी कुछ अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी कंट्री के लिए कुछ बड़ा कर दूँ। वो हमेशा ये कहते हैं कि बॉस ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी पूरी बाकी है। मतलब बहुत बड़ा विजन लेके वो चल रहे हैं और बहुत सारे काम उनको करना है, इंडिया में भी करना है और दुबई में भी करना है और गल्फ में भी करना है। तो ये बहुत ज़्यादा लर्निंग चीज़ें हमारे लिए है, हम बहुत ज़्यादा लर्न कर सकते हैं उनकी पर्सनालिटी के थ्रू। मैं ये आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर मिस्टर रिजवान साजन को अपनी बहुत ज़्यादा अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उनको गूगल पे सर्च कर सकते हैं। उनके बहुत सारे रील्स भी आ रहे हैं, वो सोशल मीडिया पे भी अवेलेबल है। उनका ये कहना है कि जो चीज़ दिखती है वो बिकती है और जो चीज़ ज़्यादा दिखती है वो ज़्यादा बिकती है। तो आपको अपने चीज़ के, अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को एक्सपोज करने आना चाहिए, आपको कैमरे को फेस करना आना चाहिए, आपको रील बनाने चाहिए, आपको सोशल मीडिया का पूरा एडवांटेज लेना चाहिए, क्योंकि आज बिजनेस का कंसेप्ट चेंज हो गया है। आपको प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे डिपेंड नहीं रह सकते, आपको डिजिटल मीडिया और AI टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करने आना चाहिए। इसी वजह से मिस्टर रिजवान आज पूरे इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गए और बहुत सारे नेशनलिटीज़ के लोग उनको जानते हैं बिकॉज ऑफ ओनली सोशल मीडिया प्रेजेंस। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आप सभी बिजनेस लोगों के लिए, सोशल मीडिया के प्रेजेंस को आप जानिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कॉस्ट इफेक्टिव प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की मार्केटिंग कर सकते हैं और अपने टारगेटेड ऑडियंस पे पहुँच सकते हैं। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं सोच रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल केस स्टडी आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगी, बहुत ज़्यादा लर्निंग्स आपको मिले रहेंगे इसकी वजह से। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए। और मैं ये चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी पुट करें वहाँ पर, मैं आपके कमेंट को पर्सनली पढ़ूंगा और उसको रिस्पॉन्स भी करूँगा।
So thank you very much once again, saying until the end of the video, this is Sheikh Yasin signing off.